हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज का। ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो का। और अगर प्रॉपर जेईई का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। और कोई बोलता है सिंपल इंटरेस्ट, आप क्या समझते हैं इससे? सिंपल इंटरेस्ट में कुछ खास बात होती है कि यहां पे एक फिक्स्ड परसेंटेज ही कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। जो इंटरेस्ट होता है री इन्वेस्ट नहीं होता और फिक्स्ड परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है। आप इसको पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप लिखिए। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज। आप ये भी बोल सकते हैं डेट इज सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड एवरी ईयर। आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा हर एक साल। इसमें दूसरा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। पहले क्या था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फिक्स्ड परसेंटेज पे। इसका मतलब सेम अमाउंट का आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा एवरी ईयर। सेम अमाउंट रिसीव्ड एवरी ईयर, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। ठीक है, और इंटरेस्ट को दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं करते। एक क्वेश्चन ले लीजिए। प्रिंसिपल जो है आपका मान लेते हैं 1000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लेते हैं 10% है। ईयर हम मान लेते हैं 2 साल। कितना साल मान लेते हैं? मात्र 2 साल, 2 इयर्स। ये टाइम मान लीजिए, टाइम हो गया 2 साल। तो इतना समय के लिए पैसा लगाया है। आपको यही बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, राइट। एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम जो जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे हर साल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, टाइम हो गया आपका कितना है भाई? 2 साल है। यही था 2 साल नहीं। अभी मैंने बोला कि पहला साल है, पहले साल के लिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे सिर्फ। अब इसको ऐसे से कैंसिल कर दीजिए तो आगे 100 रुपए का इंटरेस्ट बना आपको। सेकंड ईयर में आएंगे तो क्या होगा? सेम होगा। अगर हम क्या बात करेंगे, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा? 100 1000 रुपए, आर भी उतना ही रहेगा 10% और साल भी एक ही हो गया सेकंड ईयर में। ठीक है, सेकंड में क्या हो गया? साल भी उतना ही हो गया। इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, अब दोनों का प्लस कर देना तो कितना हो जाएगा? ₹200। और एक तरीका और क्या था, सिंपली हम चाहते थे सॉल्व करना 1000 इतना इंटू 2, सॉरी 10/100 कर लीजिए और इतना इंटू 2 कर देंगे तो भी 200 ही रुपए आता है। पर मैंने ये प्रोसीजर क्यों लिया, मैं समझाना चाह रहा था हर साल कितना बन रहा है इंटरेस्ट। हर साल आपको 100 ही रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। असली चीज यही था। हर साल कितना आ रहा है? 100 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 100 रुपए का आ रहा है हर साल। हम आपको यही दिखाना चाहते थे। इस साल भी यहाँ भी 100 रुपए और यहाँ भी 100 रुपए। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का।
अब किसकी बात करेंगे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट होता है, और परसेंटेज फिक्स्ड होता है बट अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज करता है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीमेंटल होता है वो। ठीक है, ये दो बात को आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला हो गया कि इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, यानी हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट ओवर, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी ब्याज के ऊपर ब्याज बोलते हैं। आया समझ में? ऐसे में दूसरा लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? तो आप इसको एक बात और लिख सकते हैं कि सो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड मोर देन वंस। इंटरेस्ट जो होगा चार्ज होगा मोर देन वंस इन ए गिवन पीरियड। आया समझ में? यानी इंटरेस्ट हो गया करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज होगा मोर देन वंस एक गिवन पीरियड में। इसी में एक और पॉइंट बनाइए, हम यहां ये भी बोल सकते हैं कि सेम percentage is charged every year, but amount differs, but compound interest for every year differs, every year differs। हर साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है या डिफर करता है। तीसरी बात, तो बोल सकते हैं सेम परसेंटेज का जो है चार्ज होगा हर एक साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंटेज उतना ही है, सेम परसेंटेज होता है, सेम फिक्स्ड परसेंटेज, सेम नहीं लिखी, फिक्स्ड परसेंटेज ही चार्ज होता है, और अमाउंट जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट लिखिए फॉर एवरी ईयर डिफर्स। क्लियर होगी बात? यही चीज बताना चाह रहा था मैं आपको। बस अब हम लोग क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंसिपल है 1000 रुपए, इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट हो गया 10%, ईयर हो गया 2 साल, हाँ सॉरी टाइम हो गया 2 साल। प्रिंसिपल है इतना, इंटरेस्ट हो गया इतना, टाइम हो गया 2 साल। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या है। हमें बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, जो अभी यूज किया था। सिंपल सॉरी, अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए है, इंटरेस्ट कितना है? 10% है, टाइम कितना हो गया? यहाँ 2 साल है, फर्स्ट ईयर 1 साल रखिए, आपको 100 रुपए आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट हो गया। सेकंड ईयर में अब आपको क्या करना होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इसी 100 रुपए को री इन्वेस्ट करना था ना, तो अब यहां पे आप न्यू प्रिंसिपल लिखिए। अब नया प्रिंसिपल हो जाएगा, पहले वाला जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए जोड़ 100 रुपए, ये वाला आ जाएगा। तो अब नया हो गया 1100 रुपए। समझ आई बात आपको? तो अब इसको सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 1100 है, इतना इंटू 1,
तो ₹110 हो गया। क्या हो गया? 110। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा ₹210। ठीक है, ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है, यानी ब्याज पे ब्याज। आप क्या देखें, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक बात तो ये समझ में आ रही है आपको। तो एक पॉइंट यहां, तीसरा पॉइंट बनाइए कि सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। और अगर कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, P1 + R/100 डिवाइड बाई ऊपर n माइनस P। ये फॉर्मूला लगाए तो एक लाइन में निकल जाएगा, क्योंकि मुझे यह समझाना था, बताना, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। ओके, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको थोड़ा देखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहां सबसे ज्यादा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है डेली बेसिस, उससे कम वीकली, उससे कम मंथली, उससे कम क्वार्टरली, उससे कम सेमेनली, उससे सबसे कम एनुअली। तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डेली में सबसे ज्यादा, उससे कम थोड़ा वीकली में, ठीक है, और उससे कम मंथली, उससे कम क्वार्टरली, उससे कम सेमी एनुअली, और उससे कम हो जाएगा एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा? डेली बेसिस में, और सबसे कम कहां होगा? एनुअली लिस्ट, एनुअली में होगा। अब हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 आपको एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स बताता है कितने समय पैसा डबल हो जाएगा ईयरली कंपाउंडिंग। अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो कितने समय पैसा डबल हो जाएगा, ये आपको रूल 72 बताता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हेल्प्स इन फाइंडिंग appropriate number of years before your money doubles with yearly compounding. ये चीज आपको क्या बताता है? पता करता है कि कितना एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा, फाइंड करेगा एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा जहां पे पैसा आपका जो होता है डबल हो जाएगा ईयरली कंपाउंडिंग के साथ। ठीक है, तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में अपना नोट आउट करते चलिए। जेआईबी का दो तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्किल डिकोडेड कोर्स होता है, दूसरा है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में। ठीक है, यानी मैं ये हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है ये। ठीक है, डिटेल्ड है और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है।
कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम में 600 रुपये, 1200 रुपये, अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल का करेंगे दाम में 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।